Assalamualaikum class. This is physics class, chapter number 1, physical quantities and its measurement, and I am your physics teacher Miss Rida Khan. फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं? द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, जिसमें हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें जो हैं, क्वांटिटीज़ जो हैं, ये हमारे पास क्या होती हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, हमने इनकी मेजरमेंट के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, जिसमें पहला हमने पढ़ा है मीटर रूल। मीटर रूल आपको पता है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में या तो लेंथ या तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और इसका जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट मतलब मीटर रूल को यूज़ करके जो हम मिनिमम रीडिंग ले सकते हैं वो क्या है? 1 मिलीमीटर। ठीक है, आज हमने पढ़ना है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर इज़ एन अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सबसे पहले जो इसकी लाइन में लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन है, उसमें लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल लिखा हुआ है। द एक्यूरेसी ऑब्टेन्ड इन मेजरमेंट्स यूजिंग अ मीटर रूल इज़ अप टू 1 मिलीमीटर। ठीक है, अब आगे से हमारे पास व्हाट इज़ वर्नियर कैलिपर, उसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। एन एक्यूरेसी ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर, मतलब कि अगर हमने एक्यूरेट रीडिंग लेनी है लेस देन ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर, तो हम उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसका जो स्केल आपको नज़र आ रहा है, मेन स्केल वो फिक्स स्केल होता है। उसके ऊपर जो वर्नियर स्केल है, जो 0 से 9 तक स्टार्ट है, वो उसे हम कहते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, ये मूवेबल होता है। इसके 2 जॉज हैं, वन जॉ इसका फिक्स होता है और दूसरा क्या होता है? मूवेबल होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट की डेफिनेशन और फॉर्मूला दोनों करने हैं। लीस्ट काउंट इसका जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज़ 0.1 मिलीमीटर एंड इट इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। इसका फॉर्मूला है स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल एंड नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, मतलब कि मेन स्केल पे जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो 1 है और जो वर्नियर स्केल की जो टोटल डिवीजन्स है वो 10 है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा, और अगर हमसे सेंटीमीटर करना होगा 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.01 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने के लिए ये कहते हैं प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, आपको ये पकड़ाया जाएगा, तो सबसे पहले आपने इसमें से इसका ज़ीरो एरर देखना है। ज़ीरो एरर देखने के बाद उसकी करेक्शन करनी है, फिर इसको यूज़ करना है अपनी रीडिंग के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरर इफ़ एनी इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। नोइंग द ज़ीरो एरर नेसेसरी कंडीशंस corrections can be made to find the correct measurement. Such a correction is called zero correction of the instrument. Zero correction is the negative of the zero error. अब ज़ीरो एरर होता क्या? ठीक है, किसी भी वर्नियर कैलिपर का ज़ीरो एरर फाइंड आउट करने के लिए आप उसके दोनों जॉज को, जो फिक्स्ड और मूवेबल है, दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों को मिलाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जब हमारे पास मेन स्केल, वर्नियर स्केल का जो मेन स्केल है और उसका जो वर्नियर स्केल है, दोनों ज़ीरोज़ एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे, तो हमारे पास इसका ज़ीरो एरर नहीं होगा। जैसे साइड डायग्राम में नज़र आ रहा है, मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो दोनों ऊपर नीचे हैं, इसका मतलब है देयर इज़ नो ज़ीरो एरर। ठीक है, ज़ीरो एरर कब होगा? जब ये दोनों ज़ीरोज़ आगे पीछे होंगे, एक ही लाइन में नहीं होंगे। ठीक है, इसे हम कहेंगे ज़ीरो एरर। टू फाइंड द ज़ीरो एरर्स, क्लोज द जॉज ऑफ द वर्नियर कैलिपर जेंटली। इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल कंसाइड्स विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल, देन देयर इज़ नो ज़ीरो एरर। ठीक है, ज़ीरो एरर कब होगा? ज़ीरो एरर विल एग्जिस्ट इफ़ द ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ नॉट कंसाइडिंग विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। ठीक है, अब हमारे पास ज़ीरो एरर का आपको पता चल गया क्या होता है, जब दोनों के ज़ीरो लाइंस एक दूसरे के साथ मैच नहीं होती। ठीक है, इससे हम कहते हैं ज़ीरो एरर। हमारे पास दो तरह के ज़ीरो एरर होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होगा? ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ़ द ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट ऑफ द, मतलब कि वो मेन स्केल के ज़ीरो से पहले जो ज़ीरो हो जाएगा उसे हम कहते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और नेगेटिव कब होगा? जब वो मेन स्केल के ज़ीरो से वर्नियर स्केल का ज़ीरो क्या हो जाएगा? आगे चला जाएगा। ठीक है, मतलब कि लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा, इसे हम कहते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर।